कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तो 3.5 साल के दौरान प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोगों को भी इस बात के विषय में पूर्ण खातिरी नहीं थी। यीशु जी उठा है उसका सत्य ये नहीं समझ रहे थे। मरियम मगदलिनी भी कहती है कि उन्होंने मेरे प्रभु को उठा ले गए। चेले भी कपड़े उठा के ले गए और उनको समझा नहीं। उन्होंने तो ये सोचा यीशु के शरीर को कोई तो चोरी करके ले गया, परंतु ये चेले यीशु के जी उठने के सत्य से अनभिज्ञ थे। हाँ, कपड़ों के रहने के प्रमाण, कब्रिस्तान का खाली होना, यह सब उनके लिए विश्वास का विषय नहीं बना। पर यहां पर एक स्त्री थी जो पहले आई और कब्र को खुला देखा और दौड़ के जाके चेलों को बताई और फिर चेलों के साथ आई और चेले कपड़े लेके गायब हो गए, परंतु स्त्री वहीं रही। दाद देना चाहिए इस स्त्री को। उसके हृदय के अंदर, उसके मन की जो कंडीशन है, आज इसी विषय पर प्रभु प्रकाश देते हैं। आखिरकार इस स्त्री की मानसिक दशा कैसी थी जिसके कारण से मरियम मगदलिनी चेलों के जाने के बाद भी वह अंदर झांक रही है। पहले कपड़े थे, अभी कपड़े नहीं हैं, अभी क्या झांकने का, तुम भी जाओ। नहीं, वो गई नहीं। जब चेले चले गए तो उसके लगातार कब्र के अंदर झांकते रहने के परिणाम स्वरूप उसने 2 स्वर्गदूतों को, जहां यीशु का मृतक शरीर रखा गया था, 2 स्वर्गदूतों को 12वें पद में लिखा है, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठा हुआ देखा। जहां यीशु की लोथ पड़ी थी वहां कोई नहीं है, पर स्वर्गदूत है। अब ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं वहां? ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं वहां? अरे जी उठने वाला तो जी उठ के गया भाई, और कपड़ा भी गायब हो गया। अब ये स्वर्गदूतों का क्या काम है वहां? बाहर दिख लेते, ऊपर दिख लेते, नीचे दिख लेते, परंतु जहां वो झांक रही थी वहीं जी। तब स्वर्गदूतों में से एक ने कहा कि जो मर कर के जी उठा है उसको मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो? वह तो, उन्होंने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। अभी भी उसकी सूझबूझ में यही है कि उसके प्रभु की चोरी हो गई है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं नहीं जानती कि, कहा। तब 14वें पद में लिखा, यह कहकर वे पीछे फिरी। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं। 11 पद से, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुकी। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल वस्त्र पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। स्वर्गदूत मरियम मगदलिनी को कहते हैं, क्या देख रही, क्यों रो रही है? उसका रिश्तेदार नहीं ना था प्रभु। आज तो रिश्तेदार भी एक बार कब्र में ना अपने प्रियों को गाड़ देते हैं तो जरा भी घास उखाड़ने नहीं जाते, 1 साल के बाद जाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर को, है ना। ये तो पराई है ना, क्योंकि इस स्त्री के द्वार के अंदर प्रभु के रास्ते बहुत चमत्कार हुआ था। अब हमारे तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा तभी ना प्रभु के लिए लगाव होगा। अब हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं तो कब्र में मसाला लगाना जाने के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता है।
यीशु के चेले भी तो थे, कपड़ा चोरी करके ले गए कब्रस्तान से, पर जरा नहीं ठहरे हो। इसी से पता चलता है कि प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के अंदर प्रभु के प्रति कितना लगाव था। स्वर्गदूत को भी वो कहती है मेरे प्रभु को किसी ने ले गया, पर चेलों को ये बिल्कुल चिंता नहीं, ले गए तो ले गए, अपने बाप का क्या होता है, चलो अपन तो दूसरे धंधे में चलेंगे। तो तुम आए क्या बात के लिए थे चेला बन के? जब स्वर्गदूत ने कहा मत रो क्योंकि वह जी उठा है, यह कहकर उसने पीछे फिर करके यीशु को खड़े देखा। इसके बावजूद भी वो न पहचान पाई। तब उस यीशु को ये माली समझ के बोलती है, यदि तुमने मेरे प्रभु के बदन को कहीं छुपा के रखा है तो मुझे बोलो, मैं साथ ले जाऊंगी। 35 किलो की 60 किलो वाले को कंधे में ले जाएगी क्या, कि ट्रॉली लेके आई है, एम्बुलेंस मंगवाई क्या? अरे भले ही घसीट के ना बने, परंतु दिल तो है, ले जाऊंगी। अच्छा, कहाँ ले जाएगी? घर, मरे हुए को गांव वाले निकाल देंगे न रे बाबा। प्यार अंधा होता है, उसमें इंसान को कुछ दिखता नहीं। बोले ले जाऊंगी, हैं? कोई बच्चा है 2 पाउंड का, हाँ 70 किलो 100 किलो का आदमी है वो। उस जमाने में प्रभु यीशु की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई देखते बनता था। वेरी फेरोशियस, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, हट्टा कट्टा। अब ये स्त्री बेचारी 30-35 किलो वाली, 40 किलो वाली, 70 किलो वाली को ले जावे, है ना? पर जज्बातें तो हैं। ईश्वरीय प्रेम के अंदर कुछ कर गुजर जाने का मन, ध्यान देना। वो यीशु तो उससे बात करता है, परंतु उसको समझ में नहीं आता है कि यीशु उसके सामने खड़े। अब जी उठने के बाद महिमा की देह में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कोई बदल तो नहीं गया होगा। 3.5 साल प्रभु की चमत्कारिक सेवा देखने के बाद उसको न जाने कितने 100 या 1000 बार इस महिला ने देखी होगी। तो अवचेतना में तो प्रभु यीशु का चेहरा याददाश्त में बदल ही गया होगा। चलो सरसरी तौर से स्टेशन बस स्टैंड में कभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए मुलाकात हो जावे तो मेमोरी मोड से खर्चा हो जावे, परंतु 3 साल तक प्रभु, 3.5 साल तक प्रभु की महिमा देखने वाली स्त्री, हो सकता है पता नहीं कब से उसका संपर्क उससे बना रहा, परंतु जब प्रभु ने उसके दिल में चमत्कार किया तो उस दिन से तो उसके हृदय के अंदर प्रभु के प्रति कल्पनाओं में सुबह दोपहर शाम प्रभु के चित्र के अलावा तो और कुछ होगा नहीं। फिर भी वही प्रभु जब अब महिमा की देह प्राप्त करने के बाद प्रभु के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आ गया। इसलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसी दिन शाम को, जब वो ताला लगा के अंदर बैठे थे और कपड़ा भी ले गए थे, ये तो तड़के तड़के की बात है ना, सुबह सुबह अंधियारे में आके कपड़े ले गए, और उसी दिन शाम को, पहले ही दिन, हाँ, सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय, जब प्रभु यीशु मसीह जहां चेले दरवाजा बंद करके बैठे थे, बिना दरवाजे खोले अंदर आ गए, और यहां प्रभु ने कहा शांति मिले, और उन्होंने अपना हाथ दिखाते हुए कहा भूत की हाड़ मांस नहीं होते हैं। छेद भी देखो, बदल नहीं गया और न पुर गया। उसने पंजर भी दिखाए, देखो यही भाला लगा था। इसका मतलब है मरने के पहले वाले शरीर में और जी उठने के बाद वाले शरीर में महिमावानता जरूर है, परंतु उसके रूप, रंग और आकार में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं था। उसकी लंबाई, चौड़ाई, बात करने का लहजा, तरीका, आवाज, पिच, मोटाई सब कुछ वैसी थी जी। फिर भी ये नहीं पहचाने।
माली समझ के बोलती है, मेरे प्रभु को तुमने कहाँ रखा है? यस। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मरिया। जब नाम लिया ना, तब उसको ये गारंटी मिल गई कि ये तो प्रभु है। जरा ध्यान दे लेना। तो प्रभु ने नाम लिया, तब उसको समझ में आया। तो अभी तक प्रभु का चेहरा देख करके मरिया को समझ नहीं आया। ऐसा हो सकता है हम चेहरा देख करके अपने प्रभु को पहचानने में देरी करें, परंतु जब वो हमारा नाम लेके पुकारता है तो हमें पूर्ण कन्फर्म हो जाता है ये हमारा प्रभु है। तब उसने तुरंत अपने पुराने रिश्ते के साथ कहा, रबुनी। यहां से प्रभु की पहचान इस स्त्री को मिल गई और अब भावावेश में आकर के वो प्रभु के पैर में गिर जाना चाहती थी। उस भाव को प्रभु ने पहचान लिया। तब प्रभु कहते हैं, ए छूने का नहीं मुझे अपने पिता के पास जाना बाकी है। चेलों को नहीं मिला दर्शन, और मिला भी तो उनकी ढिठाई के कारण मिला। अब जब तुमने कपड़े पड़े देखे, साथ में उठा के ले गए, तो कम से कम आजू बाजू में हल्ला तो मचाना ही चाहिए ना। यीशु का शरीर चोरी हो गया, यीशु का शरीर चोरी हो गया। ये तो और डर के मारे अंदर बैठ गए। चलो जी उठने की गवाही नहीं देते, कम से कम चोरी हो गया तो बता ही सकते थे ना। एक्चुअली उनको तो प्रभु ने पहले ही ना बता दिया था। ये यूहन्ना भी वहां था, पतरस भी वहां था, याकूब भी वहां था, जहां यीशु का रूपांतर हुआ था। और एलिया बाबा और मूसा बाबा वहां आए थे, और उन्होंने एलिया बाबा और मूसा बाबा को यीशु के साथ देखा था मध्यरात्रि में। तब एक श्वेत बादल ने आकर उन तीनों से कहा, ये कह रहे थे कि हम ना 3 मंडप मनाएंगे, एक प्रभु के लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तब पिता परमेश्वर स्वयं बादल को ओढ़ करके अपने चेलों के पास आके कहने लगे, ए भाईजान, ये अंडप मंडप मत बनाओ भाई, इसकी सुनो ये क्या कहते हैं। तो जब यीशु मसीह जब नीचे उतरे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। इतने इंपॉर्टेंट मैसेज को चेले भूल गए हैं, जबकि पिता बोला था इसकी सुनो। क्या सुनो? तो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करना शुरू नहीं ना किया था जब रूपांतर के पहाड़ से आया था। उसने सबसे पहले यही कहा था, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। ये तो उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी ना, तो थोड़ी तो याद रखना ही चाहिए आपको। वे शास्त्र की बात नहीं समझ रहे थे।